नमस्कार, द फ्रंट लाइन के लिए मैं कौशिक। आज हम लोग वैकुंठ शर्मा जी के साथ हैं और बात करेंगे रामलीला के विषय में। चूँकि बक्सर जो है मेलों और उत्सवों का शहर माना जाता है, विश्वामित्र की धरती है ये, जहाँ पर श्री राम ने धनुर्विद्या ग्रहण किया था। बक्सर में हमेशा मेले लगते हैं, हमेशा उत्सव होता रहता है। यहाँ पर रामलीला हर साल दशहरे में होता है, काफ़ी भीड़ लगती है। चूँकि कोरोना संक्रमण को लेकर के पूरा देश जो है, पूरे विश्व का जो है नेचर बदल गया है। तो आज हम लोग बात करते हैं वैकुंठ शर्मा जी से कि क्या इस बार रामलीला होगा या कोरोना का प्रभाव उस पर भी होगा। तो चलिए बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, तो रामलीला कब से आप लोग करा रहे हैं यहाँ पर बक्सर में? सबसे पहले ये ऐसे विजयादशमी महोत्सव पिछले सैकड़ों वर्षों से यहाँ निरंतर चला आ रहा है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते स्थानीय प्रशासन के द्वारा अभी तक अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। समिति चाहती है कि प्रोटोकॉल को मानते हुए प्रशासन के सहयोग से रामलीला का आयोजन किया जाए। हम चाहते हैं, अभी तक माननीय अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर से हम लोग 2 बार बात कर चुके हैं। अच्छा जी। और अभी तक उन्होंने कहा है कि आगे की गाइडलाइन आने दीजिए, तब इस पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा। अभी तक भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ 100 लोगों के अंदर कोई भी धार्मिक कार्य 21 सितंबर के बाद करने का अनुमति दिया गया है। उस आधार पर हम लोग 8 अक्टूबर 2020 से 28 अक्टूबर 2020 तक रामलीला मंच पर श्री रामचरितमानस के पाठ का रखा है कार्यक्रम, जो 100 लोगों के अंदर रखने की सीमा है। उसके अंदर हम सिर्फ यही करा सकते हैं, मतलब भीड़ नहीं करने देंगे। भीड़ नहीं करना है। हम चाहते हैं कि रामलीला हो, रामलीला का प्रदर्शन हो। वृंदावन का मंडल अनेक वर्षों से बक्सर में आता रहा है और अपने प्रस्तुति से इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी अनुभूति प्रदान करते हुए यहाँ के लोगों की वाहवाही भी लेके जाता है। लेकिन हमारा प्रशासन, हमारी सरकार के सहयोग से अभी सहयोग प्राप्त ये है कि हम 21 सितंबर के बाद 100 लोगों के अंदर इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। तो श्री रामचरितमानस का कार्यक्रम अभी तक तय है। मतलब कि केवल पाठ होगा? सिर्फ पाठ होगा, उसका चित्रण नहीं होगा? चित्रण नहीं होगा। अच्छा, कब से आप लोग यहाँ पर रामलीला कराते रहे हैं? ये समिति जो कार्यरत है 1941 ईस्वी से है जी। जो बक्सर में ये समिति अभी कार्यरत है, श्री रामलीला समिति बक्सर। ये 1941 से इस बक्सर की धरती पर रामलीला करा रही है। ऐसे उसके पहले भी सैकड़ों वर्षों का इतिहास मिलता है। अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम को किया था, रामलीला यहाँ होती रही है। लेकिन वर्तमान समिति 1941 से अपनी व्यवस्था के अंतर्गत ये रामलीला कराती है। अच्छा, क्या रूप होता था, कैसे करते थे आप लोग? हम लोग 1941 से जब ये रामलीला प्रारंभ हुई तो स्थानीय बिहार के कलाकारों के द्वारा, जैसे दरभंगा, औरंगाबाद, गोह, गया के मंडलों के द्वारा यहाँ प्रस्तुतिकरण होता था। 1989 में मुझे 1985 में इस समिति का सचिव बनाया गया। तो मेरे विचार में आया कि नहीं, कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो 1989 में पहली बार बक्सर की धरती पर वृंदावन के रामलीला मंडल के द्वारा यहाँ रामलीला का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई। जनता ने ये कहा कि नहीं, ऐसा ही कार्यक्रम आप प्रत्येक वर्ष कराइए। और 1989 से 1919 तक ये वृंदावन का ही मंडल इस मंच पर आया है। और विभिन्न मंडलों, वृंदावन के लगभग इस 30-32 वर्षों के कालखंड में 20-22 मंडल इस बक्सर में आए और अपनी प्रस्तुतिकरण की। अच्छा, अभी तक कभी ऐसा कोई समय आया जब रामलीला नहीं हुआ हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा पहली बार लग रहा है कि अगर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो वर्ष 2020 रामलीला नहीं भी प्रस्तुत हो सकता है। एक बड़ा सवाल है, चूँकि अभी तक
कभी भी रुकावट नहीं हुआ है रामलीला होने में, तो रावण वध हमेशा होता रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार रावण वध भी नहीं होगा, रावण नहीं मारा जाएगा इस वर्ष? समिति द्वारा तैयारी है, समिति का प्रस्ताव भी पास है कि अनुमंडल प्रशासन, जिला प्रशासन हमें अनुमति देगा तो हम रावण वध करेंगे। तो देखिए, 1941 से लेकर के निरंतर रामलीला होती रही है बक्सर में, रावण मारा जाता रहा है। लेकिन हो सकता है कि इस बार कोरोना संक्रमण का ग्रह लग जाए और रावण बच जाए, रावण मारा नहीं जा सकता इस बार। तो देखिए क्या होता है, इस बार रावण मारा जाता है कि नहीं, ये जिला प्रशासन और सरकार की अनुमति के ऊपर निर्भर करता है। समिति के द्वारा कहा जा रहा है कि हो सकता, हम लोग चाहते हैं कि रावण वध हो, रामलीला जैसे निरंतर अभी तक होता रहा है वैसे हो, लेकिन सरकार की अनुमति के बाद ही, सारी व्यवस्था को देखते हुए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कब से रामलीला समिति से जुड़े हुए हैं? मैं 1985 में इस समिति का सचिव बनाया गया और 1985 से अनवरत इस समिति के विकास में, इस समिति के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया। और आज ये समिति का अपना एक निजी भवन, निजी मंच और व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि ब्रज क्षेत्र की जो रामलीला मंडल है, यहाँ 1989 से लगातार अनवरत और कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण कर रही है। हम इस समिति को यहाँ के जन जन से जोड़ा है। हमारी इच्छा है कि हर आदमी इस समिति को, बक्सर का हर नागरिक इस समिति का एक सदस्य बने। हम लोग इस क्रम में लगे हुए। एक बात मैं और कहूँगा, एक सवाल और है कि महामारियाँ तो पहले भी आती रही हैं, तो उस समय उन महामारियों का प्रभाव जो है रामलीला वगैरह पर नहीं हुआ, इन कार्यक्रमों पर नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। आपके याद में कुछ ऐसी घटना? नहीं, मैं पिछले 36 वर्षों से इस समिति का सचिव हूँ। इस बीच कई बार सूखा पड़ा, कई महामारियाँ आई, कई परेशानियाँ आई, लेकिन उन सभी परेशानियों को झेलते हुए और समिति अपना कार्य अनवरत जारी रखे हुए है। और इस वर्ष भी हमारी हार्दिक इच्छा है, हमारी समिति की हार्दिक इच्छा है कि ये कार्यक्रम हो, लेकिन प्रशासन के सहयोग। समय बहुत कम है, समय कम है, तैयारियों के लिए समय कम मिलेगा, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं और प्रस्तुतिकरण करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद द फ्रंट लाइन से बात करने के लिए। तो यही बात है, इतने वर्षों से लगातार निरंतर रामलीला होता रहा है बक्सर में, लेकिन इस बार लग रहा है कोरोना महामारी को लेकर के रावण वध रुक जाए, रामलीला नहीं हो, रावण जीवित रह जाने की आशंका है इस बार। तो इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक द फ्रंट लाइन देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।